प्रोग्राम लेट्स टॉक और मैं अंजुम रिजवी ख़वातीन और हज़रात प्रोग्राम लाइव आपकी खिदमत में पेश करता हूँ और कोशिश ये होती है कि वो सवालात जो मेरे जहन में होते हैं और जो आप मुझे ईमेल्स के ज़रिए से या फेसबुक पे भेजते हैं उसके जवाब तलाश किए जाएँ। बहुत सारे मौज़ूआत हैं, मीडिया के मुख्तलिफ चैनल्स पे आप देखते भी रहते हैं। आज भी कुछ इन्हीं मौज़ूआत पे गुफ्तगू करेंगे। वो ख़तरात जिनमें पाकिस्तान घिरा हुआ है, कुछ सियासी पार्टियों ने एक निकाती एजेंडे पे गोलमेज कॉन्फ्रेंस की बात की है, एक बड़ी सियासी पार्टी ने, उस पर भी बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या हो रहा है उस पर भी बात करेंगे और ये देखेंगे कि काफ़ी हलकों में इस बात पर खुशी भी जाहिर की जा रही है और थोड़ा सा तनाव जो है वो देखा गया है कि कम हो रहा है। खुसूसन कल सुप्रीम कोर्ट के एक फाजिल जज ने अपना जो स्टेटमेंट दिया था उस हवाले से और कहा जा रहा है कि इससे लगता यह है कि तनाव कम होगा और कोई एक वर्किंग रिलेशनशिप भी कायम होगी। इन सब चीज़ों में बात करते हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद हैं, माहिर कानून हैं, तज़कियाकार हैं, द लॉ मैगज़ीन के चीफ एडिटर हैं जनाब जावेद सिद्दीकी साहब। उनसे अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब और बहुत शुक्रिया स्टूडियो तशरीफ़ लाने का। कल से अब तक देखा ये कि तज़कियाकारों से लेके जर्नलिस्ट बरादरी से लेके और जो कंसर्न लोग हैं वो काफ़ी रिलैक्स सा फील कर रहे हैं। कल जो स्टेटमेंट आया था जस्टिस साहब का कि सदर ज़रदारी हमारे भी उतने ही सदर हैं जितने के सबके हैं, और फिर ये कि 8 अगस्त तक इसको टाल दिया गया था, इस बात को यानी डेफर किया है कि भाई आप ख़तवत का मामला तय कर लें। तो लोग ये कह रहे हैं कि ये एक काइंड ऑफ ऑलिव ब्रांच है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने दिखाई है, क्योंकि लोग कंसर्न ये हो गए थे कि अवाम के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, वर्किंग रिलेशनशिप दोनों में नहीं रही है, तो दोनों अपनी अपनी जगहों पे अपने अपने पॉइंट स्कोरिंग या जो भी अपने होमवर्क्स हैं उसमें लगे रहते थे और ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव काम थे या कौम की भलाई के ये तो कुछ हो ही नहीं रहा था। तो आप इसको साय ऑफ रिलीफ की तरह देख रहे हैं क्या? एब्सोल्युटली। अच्छा, बात ये भी है कि ये चीज़ें नेचुरली भी इवॉल्व होती हैं। तो ये अब मैं ये कहूँगा कि ये सो कॉल्ड रेस्टोर्ड जुडिशरी जो थी ये बहुत उमंगों के साथ, एक अवाम की भी उमंगें और लॉयर्स की भी, रेस्टोरेशन इसकी हुई थी विद द पर्पस ऑफ इंडिपेंडेंट जुडिशरी, पावरफुल जुडिशरी टू करेक्ट दी ऑल मेस, ऑल ना सही तो काफ़ी मेस ऑफ द गवर्नेंस इफ पॉसिबल। मगर ये कि वो शुरू से ही से 4.5 साल के तजिया अगर करें तो ये जुडिशरी भी मेरा ख्याल है कि उन तमाम टारगेट्स में नाकाम हो गई और नाकाम होते होते एक स्टेज ये आ गई जिसमें कुछ लोग ये भी कहेंगे कि इसने इतना फोकस किया सिर्फ हुकूमत वक्त को खुसूसियत से और पॉलिटिकल भी लोगों को, जिससे कि कुछ पूरी चीज़ें मफलूज सी नज़र आने लगी, जिसकी जिम्मेदारी जुडिशरी को डालने लगे लोग, विच इज़ नॉट गुड। मगर इस 4 साल में 31 जुलाई के जहाँ पे NRO केस और NRO को कलअदम करार दिया गया और उससे पहले उस मार्शल लॉ को जो सेकंड टाइम मुशर्रफ ने लगा था वो कलअदम होने के बाद से जो रवैये सुप्रीम कोर्ट के खुसूसियत से रहे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता एहसास ये हुआ कि उसमें वो फोर्स ऑफ ट्रूथ नहीं है जितनी पॉलिटिसाइजेशन है। एक जनरल इम्प्रेशन ये आया, शुरू में नहीं था मगर होते होते आते आते और वो जाके पीक पे पहुंच गया जहां पे ये तनाज़ा हुआ कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का। फिर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर बहस चली, क्योंकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के ऊपर एक वजीर आज़म का जो कि इलेक्टेड वजीर आज़म हो, जैसे भी आपकी जमहूरियत है, जैसे भी आपकी प्रोसेस है, 64 साल में जो भी इस स्टेट में जिस तरह से गवर्नेंस हुई है, चाहे वो फौजी हो चाहे इन बिटवीन पंक्चुएशन से डेमोक्रेटिक हो, उस सब को सामने रखते हुए बहरहाल इस स्टेट की गवर्नेंस में जुडिशरी शुड हैव एक्टेड इन अ मैनर। जो मुझे याद आता है कि मुझे जहन में आया मैकॉलेज के ऐसे में एक जगह जहाँ पे है कि चार्ल्स फर्स्ट और एक लॉन्ग पार्लियामेंट, तो वो लॉन्ग पार्लियामेंट वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस और किंग के इख्तियारात को कम करने के लिए और उसके अंदर पार्लियामेंट के अपने सिक्योरिटी फोर्सेस 100-150 की और फिर चार्ल्स की अपनी फोर्सेस, उस हद तक की भी इंटरेक्शन होने के बाद पार्लियामेंट कुड असर्ट इटसेल्फ। तो मुझे कुछ वो झलकी आ रही थी, क्योंकि हमारे पास तो हर चीज़ मुस्तार है और वो भी अंग्रेज़ों ही से मुस्तार है। और ये सुप्रीम कोर्ट के जज साहिबान में से रेफरेंस भी हुआ कि इंग्लैंड में कहीं 500 साल में कोई हुकूम अदूली हुई है। उससे मेरा जहन उस तरफ गया कि हुकूम अदूली भी नहीं हुई मगर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी किसी प्राइम मिनिस्टर पे नहीं लगा, यानी कोई ऐसा हुक्म कोर्ट का जिसके ऊपर कोर्ट इंसिस्ट करे कि वजीर आजम ये काम करेगा, तो ऐसा वो भी नहीं हुआ।
इस वजह से, और मुझे पूरी उस इवोल्यूशनरी प्रोसेस ऑफ डेमोक्रेसी में जो इंग्लैंड में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट से, नॉर्मन किंग से शुरू होके जी जी, और लॉन्गेस्ट पार्लियामेंट पे आके बिहेडिंग ऑफ चार्ल्स फर्स्ट होने के बाद, क्रॉमवेल के एपिसोड के बाद के 10 साल तक पार्लियामेंट ही नहीं मिली, और वो डिक्टेटरशिप के बाद जो चीज़ इवॉल्व हुई है, वहाँ मुझे कहीं पे भी कोर्ट नज़र नहीं आ रहा। हालांकि कोर्ट तो थे, कोर्ट क्या कर रहे हैं, कोर्ट लोगों को जस्टिस ज़रूर दे रहे हैं जो भी उस वक्त की वो है। ये फिर अमेरिकन ने भी वहीं से मुस्तार लिया, और 1776 से वहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट बनी, एक जुमला ये भी कुछ सुप्रीम कोर्ट का आया कि क्लिंटन को तो इस्तिस्ना नहीं है। पॉइंट ये है कि इस्तिस्ना अगर नहीं भी है, अव्वल तो नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कोई इस्तिस्ना नहीं है, ये तो एक इंटरनेशनल लॉ है, मगर क्लिंटन की इम्पीचमेंट फिर कांग्रेस ने की, कांग्रेस ने की जी, और उसमें तो हमारे यहाँ भी तो है ना कि पार्लियामेंट प्रेसिडेंट कैन इम्पीच कर, मगर सुप्रीम कोर्ट हैज नो इंटरफेरेंस इन दैट। आज एक हेडलाइन लगी एक लोकल डेली में, आपने भी शायद देखी होगी, उसमें सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, किसी जज का नाम नहीं, सुप्रीम कोर्ट के हवाले से स्टेटमेंट था कि किसी भी कानून को मुअत्तल करने से सिस्टम डिरेल नहीं हो जाता है। हाँ, सही बात है। तो मतलब सिस्टम, उसके आप भी कायल हैं कि सिस्टम को तो चलते रहना चाहिए। हाँ, मगर सिस्टम डिरेल नहीं होता, मगर कानून को मुअत्तल करना एक बहुत बड़ा जहनी उसकी एक्सरसाइज, और उसकी नतायज सिर्फ और सिर्फ वेलबींग ऑफ द पीपल हो। अब ये जो इन्होंने अमेंडेड एक वो जो पास किया है, अब इसमें तो डाउन द लाइन सूबाई वजीर तक जो है वो तो बिल्कुल इस्तिस्ना, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से की बात है कि रिटन चीजें, लॉज वगैरह इज नथिंग बट फॉर द गुड ऑफ द पीपल। पॉइंट ये कि इसमें आवाम की कहां भलाई हो रही है? नहीं, जब आईन आपका देखें जिस तरह से वो गुंजलक सा होके, इसमें डिक्टेटर्स की अमेंडमेंट तो उसको कोई टच नहीं कर रहा है, यानी ये भी कोर्ट्स कर सकती हैं। जब एक चीज, एक डिक्टेटर की 31 जुलाई का एक्ट को, उसके मार्शल लॉ दोबारा लगाने को रद्द कर सकते हैं, और ये चीज बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट एब्सोल्युटली इलीगल है, बल्कि ट्रीजन है अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन। तो शुरू से जितने एक्ट्स हैं, इनको दोबारा कॉन्स्टिट्यूशन को लाइन पे लाने का राइट भी और हक जैसे पार्लियामेंट को ज्यादा है, सुप्रीम कोर्ट को भी तो बनता है ना। वो तो मुशर्रफ के अमेंडमेंट्स जो हैं उसको भी यानी वो दिया हुआ है, इसमें कई दफा कहा भी है कि इसको पार्लियामेंट ने एनआरओ को क्यों नहीं वो कर दिया, यानी अगर कर देती तो एनआरओ क्या लीगलाइज हो जाता या आईनी हो जाता, हो तो जाता, मगर नॉट गुड फॉर द पीपल। ये एक्शन बिल्कुल सही था, और ये खत्म करना बहुत सही है, मगर हर चीज कोर्ट पार्लियामेंट की बनाई भी, जितनी भी गलत या वैसी पार्लियामेंट हो जिसमें पढ़े लिखे लोग ना हो या जो भी ना हो, मगर कलेक्टिव विजडम जो है वो हमें अब फिर मगर इसमें कलेक्टिव विजडम कहाँ, इसमें तो अपने अपने बंदे बचाने के लिए नजर आ रही है कि डाउन द लाइन प्रोविंशियल असेंबली, मतलब प्रोविंशियल मिनिस्टर तक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट से वो भरी हो, मतलब आम आदमी कुछ क्रिटिसाइज करे, कुछ बात करे, वो तो फंस गया, वो भी नहीं फंसना चाहिए, लेकिन वजीर साहब जो है वो बच गए। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कंसेप्चुअल अप्रोच जो है वर्ल्ड ओवर इज नो मोर देयर। आप देखिए आम आदमी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या कर रहा है, वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट सुप्रीम कोर्ट की नहीं करता, वो कर रहा है एग्जीक्यूशन की, कि डिक्री लिए घूम रहा है, एग्जीक्यूशन नहीं हो रही है, ये है कंटेम्प्ट। उसमें कभी कोई नोटिस नहीं लिया गया, और हर चीज में आम आदमी को कोर्ट में आना है। सो वो मोटो कोई चीज, तो वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कोर्ट ने या तो कोई ऐसी चीज ले, मिसाल के तौर पे जैसे इंडिया ने जब एक्सपेंड किया फंडामेंटल राइट्स के लिए कोर्ट की जुरिस्डिक्शन, और 184 वगैरह 3 में जो है कि जिसमें वो ले सकते हैं, इसमें फंडामेंटली गुड फॉर द पीपल क्या है कि सब पॉल्यूशन खत्म होनी चाहिए, दिस इज इफेक्टिंग। या सलीम अख्तर साहब का जजमेंट जो मैं कई दफा कोर्ट कर चुका हूँ कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर ये लिखा हुआ है कि राइट टू लिव है, राइट टू लाइफ, इसका मतलब अब यही लिखा हुआ है इतना, अब इसको एक्सपेंड करना कोर्ट का काम है। उनका नहीं, सिर्फ सांस लेना फंडामेंटल राइट में नहीं आता, हमारी सेहत,
तालीम ये सब इसमें, सिक्योरिटी, दिस इज वेयर फंडामेंटल राइट्स के ऊपर सुप्रीम कोर्ट, और यही दिल्ली सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने किया। अच्छा, बहुत सारे फैसले जो कोर्ट ने किए हैं जिस पर अब तक अमल नहीं हुआ है, ये भी तो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की जुमरे में आ रहे होंगे। किस फैसले पे अमल नहीं हुआ? मैं किसी पर्टिकुलर नहीं कह रहा, मतलब जब नहीं, ये तो गलत है कि कोर्ट का कोई फैसला है तो उसमें अमल होना चाहिए, मगर सिवाय मिसिंग पर्संस का जो सिलसिला चल रहा है, हाँ, ये एफसी को बुलाते हैं फिर और बलूचिस्तान के सारे लोगों को बुलाते हैं और उसमें सख्त रिमार्क्स भी आते हैं, लेते हैं। इसमें भी डायरेक्ट देखिए ना, ये तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव मसला भी है, इसमें एफसी, आर्मी और पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन सब मिलके, और इंटरनेशनल मसला भी है। अगर इसमें पढ़ेंगे तो फिर सुप्रीम कोर्ट को तो फिर बहुत कुछ नहीं दिख रहा, मतलब बहुत सारा टेररिज्म के लोग, मतलब आपका वो कमीशन, एबटाबाद कमीशन क्या कर पाया, कैसे था यहाँ वो? यानी सॉवरेंटी आपकी इफेक्ट जरूर हो रही है, मगर कहने वाले ये कहते हैं कि फाटा में तो आपकी सॉवरेंटी नहीं है, ये कहा उसने बाहर के अमेरिकन किसी ने, तो इनमें आप नहीं देखे ना, जब सिविल वॉर हो रही है इंग्लैंड में, अमेरिका में सिविल वॉर हो गई, सब हो गई, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स यानी सुप्रीम कोर्ट्स लेके नीचे कोर्ट्स काम तो कर रहे हैं ना। उन्होंने तो नहीं कहा कि फेडरलिस्ट जो हैं वो यूनियनिस्ट जो है वो गलत है, ये लेट देम फाइट इट आउट एंड लेट द डेमोक्रेटिक वे दे शुड डिसाइड, एंड देन कम्स द कोर्ट वेयर समबडी नॉक्स द डोर, प्राइमरीली 99.9% वही मिसिंग पर्सन के भरोसा नहीं तो कोर्ट में गए ना, भरोसा में कोर्ट में गए हैं, नॉर्मल कोर्ट में भी जाते हैं, उनका बिल्कुल सही एक्शन लिया गया, एंड देन डिवाइडेड। मतलब देखिए, ये बड़ा मसला ये हो जाता है कि सुप्रीम कोर्ट लेवल पे कोई कॉग्निजेंस ली जाए और उसके ऊपर अमर दरामद ना हो, वेयर वी गो। यही तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को भी बहुत कोर्ट्स को मोहतात रहना चाहिए। इसके लिए एक मैक्सिमम ये भी है कि द ऑर्डर विच कैन नॉट बी इम्प्लीमेंटेड और वॉट एवर रीजन, कोर्ट शुड नॉट पास सच ऑर्डर्स। अच्छा, अब मैं जरा और कुछ समझूंगा, एक और पॉइंट है जिस पर कि लोग काफी बहस करेंगे। छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है, ब्रेक पे जाते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं और कुछ और जो तजियाकार वगैरह कुछ सवालात कर रहे हैं कि अगर कोर्ट ने फला डिसीजन लिया तो क्या होगा, कैसे होगा और उसकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, इस पर जरा से मैं चाहूंगा कि आप रोशनी डालें। एक छोटे से ब्रेक के बाद खवातीन हज़रात, जावेद सिद्दीकी साहब से ये दिलचस्प गुफ्तगू जारी है, कहीं जाइएगा मत, एक छोटे से ब्रेक के बाद आ रहा हूँ।